मैंने जिस शख्स का पर्स आला था इसका नाम गोपाल था। उयरुशूत खौरिन उफस्सिरुता, वो जिस महकमे में था और इसमें ये काली भीड़ था। इसके महकमे में जो लोग जिस काम से आते थे वो बड़े परेशान हाल और मजबूर किस्म के होते थे। अगर उनसे रिश्वत लिए बगैर उनका काम कर दिया जाए तो उन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना पड़े, और फिर वो कोई गलत काम कराने नहीं आते थे। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे महकमे जिनसे लोगों का वास्ता पड़ता था, जब वो अपने किसी भी जायज़ काम के लिए जाते थे तो उन्हें मुताल्लिका अफराद की मुट्ठी गर्म करना पड़ती थी। वो मजबूर थे क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता था। फिर उन्हें बार बार चक्कर लगवा कर तंग और परेशान किया जाता था। लिज़ा व मेरा मुनर मजबूर उजाता इन वरसन हाल नवतता इन वशन व इनवत बिअफसरन अव्वल तो मिलता तवल इन अनसिन्ना तीती। मुताल्लिका शख्स फिर इसके शिकायत करने के जुर्म में रिश्वत की रकम दोगुनी कर देता था। दरअसल नीचे से ऊपर तक इवाहे ही इवाहे बिगड़ा हुआ था। किसी नाजायज़ काम को जायज़ करवाना हो तो मुट्ठी गर्म कर दे। गोपाल ने जिस शख्स से 25,000 रुपये रिश्वत ली थी उनका नाम शंकर दयाल था। उनका एक इसी गज का मकान था जो उन्होंने इस महकमे से कर्ज लेकर बनाया था। इसकी तमाम इकसात अदा कर दी थीं। इसके बावजूद वो घर के कागजात नहीं दे रहा था। सज़र व रशवतमंद थी। उसूली तौर पर 25 रुपये देने का सवाल पैदा नहीं होता था। इन रुअबिक़ईजत न शंकर दयाल ने एक से कर्ज लेकर इसे दिए और फाइल लेकर घर चले गए। उन्होंने जिससे कर्ज लिया था इससे कहा था कि वो अपना मकान बेच कर कर्ज अदा कर देंगे। इस रिश्वतखोर की जेब में जो बतवा था इसमें शंकर दयाल की रकम 25,000 5,000 की नोटों की शक्ल में थे। इसके अलावा 15,700 की रकम और थी और $10,000। गोपाल गोल्डन स्ट्रीट में इसलिए आया था कि एक नेकलेस खरीदे जिसकी मालियत 10,000 की थी। नेकलेस कल ही इसकी महबूबा ने पसंद किया था। इसकी महबूबा एक मॉडल गर्ल और टीवी की अदाकारा भी थी। इसने एक फ्लैट में इसे रखा हुआ था। वो अपनी रातें इसके साथ काली करता था। आज भी इसका इरादा रात जश्न मनाने और शराब नोशी का था। इसने बहुत ही ऊंचा हाथ मारा था। एक तो इसने शंकर दयाल से 25,000, एक और सरमायादार से इसका काम करवाने के लिए $10,000 लिए थे। वो सरमायादार भी हराम दौलत कमाता था। गोपाल की माहाना बालाई आमदनी सहे से 40,000 रुपये थी। मैं गोपाल के ताकुब में रवाना हो गया ताकि इसकी खरीदारी का मंजर देखें। इसने जहां गाड़ी पार्क की थी वहां से दुकान चंद कदम पर थी। जब वो गाड़ी मुकफ्फल करके इसकी चाबियां अपनी जेब में रख रहा था तब मैंने अपने इस शिकार को देखा। फिर इसकी जेब पर हाथ साफ कर दिया और इसके पीछे चल पड़ा। गोपाल दुकान में दाखिल हुआ तो एक सेल्समैन ने इसका कारोबारी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया, क्योंकि वो अक्सर इस दुकान पर अपनी महबूबा के साथ जाता रहता था। सेल्समैन ने इसके कहने पर वो नेकलेस निकाला, बिल बनाया और इसके सामने रखा। गोपाल ने अपनी इसी जेब में हाथ डाला जिसमें बटुआ रखता था। जब इसने बटुआ नहीं पाया तो इसकी हालत खराब हो गई। इसने तमाम जेबें देख डाले। इस हरामजादे का चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। मैं वहां से हिट कर आगे बढ़ गया, क्योंकि अब रुक कर करना क्या था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। गोल्डन स्ट्रीट पर अभी भी बड़ी रौनक, चहल पहल और गहमा गहमी थी। जूतों, कपड़ों, जनाना मलबूसात, ज्वेलरी की दुकान में मर्द औरतों का ऐसा रश था जैसे वो सब्जी तरकारी खरीद रहे हों। जिनके पास पैसा होता है उनके लिए ये चीज़ें सौदा सलफ लाने की कीमत रखती हैं। मैंने एक दुकान में हुसैन औरतों का झुरमट देखा और मेरा सारा ध्यान और नज़रें इस तरफ थीं कि एक शख्स से टकरा गया। टकराने में मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती इस शख्स की थी जो गाड़ी फुटपाथ के किनारे खड़ी करके बड़ा था। इसके साथ इसकी बीवी भी थी, मर्सिज़बा। वो एकदम से चिराग पा हो गया। अंधे हो क्या देखकर नहीं चल सकते। मैंने इसे देखा, इसके चेहरे पर खुशोनित थी। वो मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे मैं कोई हकीर सी शय हूँ। उस लम्हा मुझ बितगस्सा इला नुदब्तिर अरसरजन मिश्ता। इस शहर के मुमताज़ डॉक्टरों में इसका शुमार होता था। इसका बड़ा नाम था। ये डॉक्टर कम, कस्साब ज़्यादा था। इस शहर में जितने मर्द डॉक्टर और लेडी डॉक्टर थीं वो सब कस्साब थीं। उन लोगों ने मुक़द्दस पेशे को बदनाम किया हुआ था और इसकी पेशानी पर कलंक का टीका थे। इन लनज़ब खैनित अच्छे, नेक और इंसान दोस्त, और इस पेशे का तक़द्दुस वाले डॉक्टर आटे में नमक के बराबर थे। ये लुटेरे थे। उन्हें हुकूमत ने, वज़ारत सेहत ने खिली छूट दे रखी थी। लौटने का लाइसेंस दे रखा था।
ये लुटेरों से भी कहीं जालिम, सफ़ाक और बेरहम थे। उनके दिल के किसी कोने में मरीजों के लिए हमदर्दी की रमक ना थी। डॉक्टर मुकेश माहिर कल्ब और सर्जन था। मशवरे की फीस 700 से 1000 रुपए तक लेता था। चाहे वो मशवरा 2 मिनट का हो, वो फीस के मामले में किसी से रियायत नहीं करता था। ऑपरेशन के 2 लाख रुपए इसके पास किया कुछ नहीं था। वो अपने क्लिनिक से उठकर आया था। इसके पर्स में आज के मशवरे की फीस की आमदनी 12,000 रुपए थी और इसके अलावा 6,000 की रकम और भी थी। उबवबखिलता रू रजंदिता तय। वो अपनी बीवी के साथ खरीदारी और डिनर लेने आया था। अरमिश साहिब, मुआफ़ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं सर। आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। मैं कई बार आपके क्लिनिक आया, लेकिन अब ऑपरेशन और मरीजों को देखने में इस कदर मसरूफ़ थे कि आपसे मिलना तो दरकनार आपके दीदार तक ना हो सके। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? वग़ैरह नरबूल है। अगर मशवरा लेना था तो मेरी सेक्रेटरी से वक्त ले लेते। वो वक्त देत इसलिए कि अपने मेरे चचा का बाईपास ऑपरेशन जो किया था, इसकी मुबारकबाद देना चाहता था। असम बब्तिरिन एरिशन तमरारा व एल जरबूल। मैंने अब तक सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं। उनका नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं ठाकुर विकराल, मैंने जवाब दिया। गुज़श्ता माह की 10 तारीख को अपने उनका ऑपरेशन अस्पताल में करने के बजाय अपने क्लिनिक में किया था। इंसितिन लरिशन फिसली थी। उन्होंने VIP रूम लिया हुआ था। दिस दिन नरित 10 लाख का बिल बना था। तम अनबितिजू फिर उन्होंने गर्मजोशी से मुसाफहा किया तो मैंने उनसे बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। मरी अंसल मुलाकात वईत। मैंने उन्हें 10 दिन बाद बुलाया है। अब इजाज़त दो, फिर तुमसे मुलाकात होगी। वो अपनी बीवी को लेकर मलबूसात की एक दुकान में दाखिल हुए। मैं हुजूम में गुम हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे शंकर दयाल के यहाँ जाना चाहिए। मुझे इस वक्त बड़े जोर की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि पहले शंकर दयाल से तो मिल लूं। तौरवतर मैंने एक रिक्शा लिया। शंकर दयाल साहिब का पत्ता बताया। शंकर दयाल न्यूटा नून में रहते थे। शंकर दयाल के यहाँ जाते हुए मैं इस कमीना खसलत डॉक्टर के बारे में सोच रहा था। इसने ठाकुर विकराल को दोनों हाथों से लूटा था। आज मैंने इसे लूट लिया था। ठाकुर विकराल ना तो मेरे चचा थे और ना ही रिश्तेदार, ना वो मुझे जानते थे और ना मैं उन्हें। डॉक्टर के तुफैल उन्हें जान लिया था। मैंने सोचा और मेरे होंठों पर एक परमानी तबस्सुम अलिफाबेर आया। जिस वक्त वो बिल अदा करने के लिए अपना पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डालेगा, इस पर कोई बिजली सी आ गिरेगी। इस शख्स के लिए 40-50 हज़ार रुपए की कोई हैसियत नहीं। इसका कल असासा 50-60 करोड़ से ज्यादा था और इसकी यौमिया आमदनी 3 लाख से 7 लाख थी। 7 रुपए पर इसकी जान जाती थी। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी थी कि कल रात डॉक्टर मुकेश पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें न्यू अस्पताल के ICU में दाखिल कर दिया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर ना है। डॉक्टर का पैनल उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर पढ़कर मैं मुस्कराए बगैर ना रह सका। मैंने शंकर दयाल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़िर दिल। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। उन्होंने नमस्ते का जवाब देकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। रहरत अनरर नुमुदर वो नरम लहजे में बोले, फरमाइए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? एवन, आपसे ही मिलने आया हूँ। मैंने जवाब दिया। मैंने आपको पहचान लिया। आपका नाम शंकर दयाल है ना? आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? अनरसुएली नशनुबूनो। क्या आपको मेरे किसी दोस्त ने भेजा है? मैं के आया हूँ। स्लोएओ, ये मैं अंदर आकर बताऊंगा। मैंने कहा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जिस काम से भी आया हूँ आपके काम से, आपके फायदे ही के लिए। एरिशन, मुझसे मत घबराएं। जिस वक्त शंकर दयाल ने दरवाज़ा खोला था, उनका चेहरा हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ था। उनकी आंखों से गहरी उदासी झांक रही थी। उनका दुख में जानता था, समझता था। एक नेक और शरीफ आदमी के 25,000 की रकम का कर्ज लेना ऐसा ही था जैसे वो 25 लाख रुपए हो। एक मुलाजिम शख्स जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपए हो, 5 अफराद का कुंबा हो, वो इतनी बड़ी रकम कैसे अदा करेगा? मेरे फायदे के लिए। अच्छा, उन्होंने लम्हे भर के लिए सोचा। अब थोड़ी देर जहमत करे, मैं बिठाने का बंदोबस्त करता हूँ। शंकर दयाल अंदर चले गए।
मैंने दूसरे दिन डॉक्टर मुकेश की खबर पढ़कर सोचा था कि 40-50 हज़ार की रकम ने इसे आईसीयू पहुंचा दिया। जब न्यू अस्पताल वाले 3-4 लाख रुपए का बिल पेश करेंगे तो वो शायद ऊपर ही चला जाए। थोड़ी देर बाद शंकर दयाल ने आकर दरवाज़ा खोला और वो मुझे अंदर ले गए। नशिस्तगाह में बिठाया। उनकी बीवी, 2 नौजवान लड़कियां और 2 छोटे लड़के थे। वो दूसरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। एक हैरत और तजस्सुस सा था कि मैं किंग और किस लिए आया हूँ। मेरी ज़ात से उन्हें क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। वो इस वक्त खाने के लिए बैठ चुके थे कि मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने रास्ते ही में गोपाल और डॉक्टर मुकेश के बटुआहे में से रकम निकाल कर रख लिए थे, बल्कि तमाम चीज़ें भी, इसमें उनके क्रेडिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड और कुछ ज़रूरी कागजात भी थे। मैंने गोपाल और डॉक्टर की रकम अलग अलग जेब में रख ली थी। मैं गोपाल की रकम में से 5-5 हज़ार के वो नोट जो उन्होंने गोपाल को दिए थे निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? शंकर दयाल ने चौंक कर पहले हैरत से नोटों को देखा और फिर मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें मुर्तकिज़ कर दे और रकम नहीं ली। ये वो 25 हज़ार की रकम है जो गोपाल ने अब से घर के कागजात के एवज वसूल की थी। मैंने कहा, ये अब की अमानत है। वो उछल से पड़े। उन्होंने रकम को बेयकीनी से देखा। इनकिन किया इसने ये रकम वापस कर दी। क्या आपको यकीन नहीं आया? मैंने कहा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो मैंने पूछा, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जलील और खबीस शख्स नहीं देखा। वो हज़ियानी लहजे में कहने लगे। मैंने कोई 6 माह चक्कर काटे, बहुत तंग और परेशान किया। ये कहकर टालता रहा कि फ़ाइल नहीं मिल रही है। फिर कहा कि 25 हज़ार की रकम देना होगी। लुअन एदम, फीकस को 5 हज़ार रुपये देने होंगे। इसने मेरे सफ़ेद बालों, मेरे बुढ़ापे और गरीबी का भी कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा शख्स इतनी बड़ी रकम वापस कैसे दे सकता है? मेरी बीवी के जेवरात गिरवी रखकर मैंने ये रकम कर्ज ली। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने इससे ये रकम वसूल कर ली है। मैंने कहा, स्तरह, अब इस झंझट में ना पड़ी। अब आपको किस बात का डर और खौफ? अब तमाम कागजात आपके पास मौजूद हैं। वो अब का बाल तक बीका नहीं कर सकता। बेफिक्र रहे। मैंने वो रकम उनकी जेब में ठूंस दी। भगवान का शुक्र करे, इसने आपकी बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी। आपकी नेकियां काम आ गईं। वीराने में जैसे चुपके से बिहार आ गई थी। पहले तो उनकी बीवी कमरे में दाखिल हुई, फिर उनकी लड़कियां और लड़के कमरे में आ गए। मैंने उन्हें खुश देखा तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ऐसी मसरत और रुको सरशारी कोई 25 लाख रुपए देता तो भी ऐसी खुशी ना होती। खुशी दौलत नहीं देती है। आदमी किसी को खुश करके, खुश देखकर जितना खुश होता है इतना दौलत पाकर नहीं। कुछ देर बाद जब मैंने रुखसत चाही तो शंकर दयाल ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। अरवबूल, तुम बहुत दूर से आए हो, तुमने खाना नहीं खाया होगा। हमने भी नहीं खाया। जो दाल रोटी है वो हाजिर है। तुमने हमारे साथ बैठकर खाया तो इतनी खुशी होगी मैं बता नहीं सकता। तुम इसे अपना घर समझो। तुमने हमें बनमोल खरीद लिया। हाँ बेटे, शंकर दयाल की बीवी ने ममता भरे लहजे में कहा। तुमने जो इज्जत और मोहब्बत दी और एहसान किया है हम इसे कभी भुला नहीं सकते। भगवान सारे जहां की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दे। तुम इंसान नहीं भगवान के अवतार हो। तुम्हारी खुशी के लिए हम घर वाले हर लम्हा भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ही बावर्ची खाने में घुस गईं। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया था फर्श पर दूरी बिछी हुई और इस पर दस्तरखा मौजूद था। लौकी की तरकारी, चना दाल, पुदीना की चटनी और चपातियाँ थीं। लड़कियाँ 10 मिनट बाद आईं तो अंडों का आमलेट और पकौड़े तुल कर ले आईं। घर बहुत सुथरा था। आईने की मानिंद चमक रहा था। सलीका, सख्खर, पिन और नफासत घर से टपक रही थी। माँ सलीका मंद हो तो बेटियां भी होती हैं। आजकल माएँ लड़कियों को सुघलपिन और सलीका कहाँ सिखाती हैं, और लड़कियों को घरेलू उमूर से ज्यादा कंप्यूटर, चैटिंग और फैशन से फुर्सत नहीं। उन्हें चाय तक ढंग से बनाना नहीं आती। खाना इस कदर खुश जायका और मज़ेदार और नफीस था कि मैंने उंगलियां चाट ले। लड़कियां बड़ी तमीज़दार थीं। जिस घर में जाएंगी इस घर को सवर का नमूना बना देगी। मैं जितनी देर तक इस घर में उनके दरमियान रहा मोहब्बत, खुलूस और अपनायत से मेरा वजूद महकता रहा। एक दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने ना तो मेरा नाम पूछा और ना ही पूछा कि मैं कौन हूँ। दरअसल इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा।
میں نے چلتے وقت مزید 10,000 کی رقم انہیں یہ کہہ کر دے دی کہ بڑی لڑکی کی جو شادی ہونے والی ہے اس کے لیے ہے وحرن لتو ان رقم لنر اعتراض انتا میرا اصرار لل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے اس بات کی خبر کیسے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو تھوڑا بہت جہیز کا سامان نظر آ رہا ہے، میں بس اسٹاپ پر آیا تو شنکر دیال بھی ساتھ تھے۔ جب میں ٹیکسی میں سوار ہوا تو وہ اس وقت تک وہاں کھڑے رہے تھے جب تک ٹیکسی ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔